अब हम जो अपडेट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्टेट दिखा देता हूँ कि आपने किस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डॉट्स आ रहे हैं, पोस्ट जो है जितनी भी है यहाँ पे सारी ये शो हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना एक आए एडिट का बटन, कि उस पर मैं क्लिक करूँ, मुझे अपडेट करने वाले पेज के ऊपर लेके जाए, ठीक है। लेकिन ये उसको नजर है जो ऑथेंटिकेटेड हो, और ऑथेंटिकेटेड होने के बावजूद ये उसको नजर है जिसकी पोस्ट हो। ये अब हम चेक करते हैं कि आप किस तरीके से करेंगे। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो पोस्ट वाला पेज है यहाँ पे आ जाना है, इसको कट करके ना, ये आइकन हमारा नजर आ रहा है, इसको कट करके यहाँ पे लिखेंगे ऑथ का डायरेक्टिव और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, यानी कि जो लॉगिन होगा ये उसको नजर आएगा। तो सेव कर देते हैं, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए नजर आ रहा है, क्योंकि हम लॉग आउट नहीं है। अब लॉग आउट करता हूँ मैं, पोस्ट पे आता हूँ, ये देखिए आइकन खत्म हो गया। अब हमने ये चेक लगाना है कि ये उसको नजर है जिसने पोस्ट की हुई हो। तो यहाँ पे आके इसको दोबारा कट करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर आपने यहाँ पे चेक लगाना है कि क्योंकि हमारी जो पोस्ट है उसके अंदर हमारी यूजर की आईडी पास हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा टेबल है, यहाँ पोस्ट के अंदर हमारी आईडी पास हो रही है यूजर की, यूजर अंडरस्कोर आईडी, इसे हम मैच करेंगे ऑथेंटिकेटेड यूजर से। तो ये हमने ऑथ इस वजह से लगाया था ताकि हम यहाँ पे अंदर वाला चेक लगा सकें। यहाँ पे आपने लिखना है ऑथ, ऑथ के अंदर जो है यूजर होगा, ये हेल्पर फंक्शन है। हेल्पर फंक्शन कहीं पर भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं, अगर आपको लिस्ट मिल जाती है पूरी, तो आपने याद रखना है जितने भी लारावेल में हेल्पर फंक्शन है वो आप कहीं पर भी बगैर इंपोर्ट किए यूज कर सकते हैं। जो ऑथ था ना, इस तरीके से आप लिखते थे ऑथ डबल कॉलन, ये फसाद है, ठीक है। इसको आप इंपोर्ट करेंगे क्लास को, फिर ये काम करेगा, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी आईडी। अब हमने ऑथेंटिकेटेड चेक कर दिया, ऑथेंटिकेटेड होने के बाद ये काम कर रहा है कि यूजर जो है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर की आईडी ले लिया हमने, इसको हमने मैच करना है पोस्ट की आईडी से। तो ये जो हमारी ऊपर पोस्ट आ रही है यहाँ से, इसको मैच करेंगे, इसके अंदर हमारी है यूजर अंडरस्कोर आईडी। अब ये जिस यूजर की आईडी होगी ये वो उसको ही ये शो करेगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, ये डाटाबेस में देखेंगे हमारी एक पोस्ट है, ये सिन जो ये कुछ भी लिखा हुआ है इसके साथ पोस्ट, ये जो है 8 नंबर यूजर की है, यानी कि यूजर की जिसकी आईडी 8 है। अब मैं यूजर नंबर 3 की आईडी से लॉगिन करने लगा हूं, तो एक जो पोस्ट होगी उसके साथ हमें ये लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ मैं आके इसको दोबारा, ठीक है। इसको लॉगिन करता हूँ मैं, यहाँ पे पोस्ट पे आऊंगा, यहाँ पे एक पोस्ट नंबर 8 जो है उसके नीचे ये नजर नहीं आएगा। ये देखें ये वाली पोस्ट है, इसके साथ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे नजर आएगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना सा था, सिर्फ इसमें हमने लॉगिन स्टेट को दिखाना।